हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको पूरा समझाया था कि साइंस यानी विज्ञान क्या होता है, इसके कितनी ब्रांचेज हैं जो मेनली आप पढ़ते हैं यहाँ पर, और उसमें से हमने केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान जो उसकी एक शाखा है उसके बारे में बात की, जहाँ पर हम कि कोई भी जो वस्तु आपके आसपास है उस वस्तु में क्या क्या चीजें हैं, अवयवी घटक जिनको हम बोलते हैं, कंपोजिशन उसका क्या है, किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। इसके अलावा कोई दो चीजों को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो फिर किस तरीके से रिएक्ट करती है, चेंज क्या आता है, जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी में यहाँ 9th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री में जो आपके 4 चैप्टर आने वाले हैं उनमें से आपका पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो बच्चे आपके आसपास क्या है, आपके आगे एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है, इसके अलावा आपके कीबोर्ड हो सकता है, वहां पर सीपीयू हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो, टेबल आपके सामने है वो, आपकी नोटबुक हो गई, आपकी पेन हो गई, तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों में क्या है, इन सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मास है इनमें कुछ ना कुछ। अगर आप इन वस्तुओं को वेइंग मशीन में रखेंगे तो इनका कुछ ना कुछ मास आएगा, तो यानी द्रव्यमान है इनमें, और आप जब इन्हें किसी स्थान पर रख रहे हैं तो वो वहां पर स्थान को भी घेर रहे हैं, तो यानी आयतन भी। तो जिन भी वस्तुओं में आपका द्रव्यमान और आयतन होता है वो आपकी पदार्थ की श्रेणी आती है। ठीक है, सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, अगर आप हवा की बात कर रहे हैं, आप अनेक अनेक प्रकार की गैसेस की बात करते हैं, तो ये सभी भी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थान भी घेर रही हैं और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, आपका इनमें द्रव्यमान भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ, एनीथिंग एनीथिंग यानी जो भी चीज है जिसमें क्या है, दैट हैज मास, जिसमें आपका क्या है, मास है, यानी कि द्रव्यमान, एंड टेक्स अप स्पेस। किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी कि जो स्थान भी घेरी, आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ स्थान अगर वो चीज कवर कर रही है, दैट मीन्स कि उसमें वॉल्यूम होगा। ओके, जैसे आप हवा की बात करें, सिंपली आपने क्या किया, एक खाली बैलून लिया, उसमें आपने एयर को ब्लो किया, हवा भरी आपने गुब्बारे में, तो गुब्बारा क्या होता है, अपने शेप को चेंज करता है धीरे धीरे, यानी जैसे फूलने लगता है या बड़ा होने लगता है आप कहते हो। इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आ रहा है कि हवा अपने लिए स्थान बना रही है वहां पर। तो स्थान बनाने का मतलब क्या है, उसमें आयतन है, वो स्थान को घेर रही है। ओके, तो ये दो चीजें अगर किसी भी चीज में है तो वो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ओके, देन इज रेफर टू एज मैटर, उसको क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके एग्जाम्पल है, ये दोनों पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा शुगर, सैंड, एयर एंड वाटर, ये सभी एक्सेट्रा, यानी इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ओके, स्मॉल मिनिस्कुलर पार्टिकल्स मेक अप मैटर ड्यू टू द स्पेस बिटवीन द मैटर पार्टिकल आर अटैच टू वन। ओके, मैं कहती हूँ कोई भी चीज है आपके आसपास, ये पेन है मेरे पास, इस पेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पेन आपका एक पदार्थ है, ऑब्वियसली है। कैसे, क्या क्या गुण बोले मैंने? एक कि मैं इसको अगर वेइंग मशीन में रखती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट आता है, यानी कि इसमें मास है। ओके, ये स्थान भी घेर रही है, जैसे आप इसको अपने बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो बॉक्स का ये कुछ ना कुछ स्थान जो है वो घेर रही है। तो इसमें दोनों गुण हैं, एक तो आपका मास है यानी द्रव्यमान, और दूसरा ये आयतन को भी घेर, आयतन है इसमें, यानी स्थान घेर रही है। तो इन दोनों गुणों के कारण ये पदार्थ है। पदार्थ की श्रेणी में जब ये आ गया है, इसके बाद बात होगी कि ये बना किससे होता है। तो आपका कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक आपका पेन है, सपोज ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये छोटे छोटे आपके कणों से मिलकर के बना हुआ है। ओके, इस प्रकार इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे कण जो कि आपस में जुड़े हुए हों, और जुड़े किससे है बच्चे? आकर्षण बलों से। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से इन दो कणों को ले लेती हूँ, ये दो कण है सपोज, इन दोनों कणों के बीच में एक आकर्षण का बल, दो कण हैं, इन दोनों के बीच में एक कण ये मान लेते हैं, एक कण ये मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल, आकर्षण के बल के कारण ये दोनों आपस में जुड़े हुए, समझ रहे हैं? इसी प्रकार दो ये कण हो गए, इस कण से फिर कोई और कण होगा, इसी कण से कोई और कण जुड़ा होगा, इस वाले कण से भी कोई कण जुड़ा हुआ होगा। तो सारे जो कण हैं या दो कणों की जब आप बात कर रहे हैं वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसी आकर्षण बल के आधार पर आप पदार्थ की अवस्थाएं फिर बता। अभी तो हम सिर्फ पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ आपका क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें आयतन है, वो आपका पदार्थ है। और पदार्थ के कणों की आप बात करते हैं तो पदार्थ आपका कणों से मिलकर के बना हुआ है, इन कणों के मध्य में क्या है? आकर्षण के